हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको टैक्सेशन में इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो चैप्टर है करवाऊंगा। अब ये भी एक थियरी चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं, तो ये देखिए आपका सिलेबस दिया हुआ है। ये गुजरात एंड नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए भी है एंड श्री गोविंद गुरु एंड कच्छ यूनिवर्सिटी के लिए भी है। सो यूनिट 1 में आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकम टैक्स, हिस्ट्री, ये वाला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर होगा, डेफिनेशंस एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो ये यहाँ पर आएगा आपका। यूनिट 1 में आपके 3 क्वेश्चंस होंगे। सो यहाँ पर सेक्शन 116 to 120 एंड 124 ओनली, ये ही आपके कोर्स में है। सो इस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है नहीं, एक शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आ सकता है, लेकिन सिलेबस में है तो हमें करना है। सो नाउ ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ सेम न्यू एडिशन के बुक में से करवा रहा हूँ, इनकम टैक्स अथॉरिटी, पेज नंबर 321 to 335। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ क्या होती हैं? तो अथॉरिटीज़ का मतलब होता है कि जिनके पास पावर्स होता है, जो उस पोस्ट पे बैठे होते हैं, उसे हम अथॉरिटीज़ कहते हैं। सो अब इनकम टैक्स में कितने पोस्ट होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, उसमें लोअर अथॉरिटी कौन सी होती है, हायर अथॉरिटी कौन सी होती है, तो वो सारा का सारा दिया हुआ है। जैसे स्कूल में बात करूं तो स्कूल में आपके स्कूल में पियून भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं। टीचर्स के ऊपर सुपरवाइज़र होता है, सुपरवाइज़र के ऊपर वाइस प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल के बाद प्रिंसिपल होता है, देन ट्रस्टीज़ होते हैं। तो ये एक लेवल बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी देखो कुछ लेवल बने हुए हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के कुछ लेवल्स हैं। अब ये कौन कौन से लेवल्स हैं? सो सबसे लोएस्ट में देखो आ रहा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। देन उसकी अपर पोस्ट में है टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स। देन उसका अपर पोस्ट आईटीओ, शॉर्ट में कहते हैं आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर। देन उसका अपर पोस्ट होगा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट कमिश्नर। देन उसका अपर पोस्ट है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कुछ लेवल्स में डायरेक्टर होता है, कुछ लेवल्स में कमिश्नर होता है। इनके हर एक के पावर्स होते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, कितनी लेवल तक कर सकते हैं, बाकी उन्हें अपर अथॉरिटी से पूछना होगा। जैसे मैं पुलिस की बात करूं तो कांस्टेबल होते हैं, देन पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस कमिश्नर, तो ये सारे लेवल्स होते हैं। जॉइंट डायरेक्टर और जॉइंट कमिश्नर, देन अपर पोस्ट एडिशनल डायरेक्टर और एडिशनल कमिश्नर, देन अपर पोस्ट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। बहुत बड़ी पोस्ट होती है ये, छोटा पोस्ट मत समझना इसे। देन अपर पोस्ट है प्रिंसिपल डायरेक्टर और प्रिंसिपल कमिश्नर। देन अपर पोस्ट डायरेक्टर्स जनरल ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। प्रिंसिपल डायरेक्टर्स जनरल ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और इन सब के ऊपर आता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये सब पोस्ट हैं और सीबीडीटी एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड देन फाइनेंस मिनिस्टर, सब के ऊपर होगा फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज ये सारे के सारे हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। देन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के बाद एक और अथॉरिटीज हैं एपलेट अथॉरिटीज। एपलेट अथॉरिटीज सबसे लोएस्ट सेटलमेंट कमीशन, असेसिंग ऑफिसर्स आईटीओ कह सकते हो,
डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, DCIT, एडिशनल कमिश्नर, ट्रिब्यूनल कमिश्नर। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट। अब सपोज करो कि किसी के यहां से ब्लैक मनी निकला, अब ब्लैक मनी पकड़ा IT ऑफिसर ने, ITO ने, तो ये उसके ऊपर एक्शन लेने जाएंगे, लेकिन उसे लग रहा है कि उसे सज़ा इतनी सारी दी जा रही है, बट उसने गलती एक छोटी सी की है और वो इनके काम से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो यहाँ पर जा सकता है अपील करने के लिए कि मैंने थोड़ा सा पैसा मिला है बट मुझे बहुत सारी सज़ा दी जा रही है। सो ये सारी अथॉरिटीज़ हैं। अगर इसके बाद भी नहीं सुना गया तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है या अपर अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट, जिसके पास सुप्रीम पावर्स होते हैं, इसलिए उसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ये अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं। इस चैप्टर में ये अथॉरिटीज़ को ही समझना है हमें। नाउ इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं थोड़ा सा। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इनकम टैक्स जो होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ नंबर ऑफ अथॉरिटीज़ टू एग्जीक्यूट द इनकम टैक्स एक्ट एंड टू कंट्रोल द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एफिशिएंटली। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, बहुत सारे पोस्ट्स बनाए हैं, डिपार्टमेंट बनाए हैं, ताकि इनकम टैक्स का काम स्मूथली चलता रहे। सेक्शन 116 to 138 डील विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। अपॉइंटमेंट एंड कंट्रोल। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो अलग अलग पोस्ट थे, IT ऑफिसर, टैक्स रिकवरी ऑफिसर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, उन सब के पास कौन कौन से पावर्स होते हैं और उन्हें अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी कौन सी होती है। ज्यूरिडिक्शंस, पावर्स, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब के सब जितनी भी पोस्ट हैं, हर एक का अलग अलग काम होता है, अलग अलग पावर्स होते हैं। सो इसमें आपको मेन ये ध्यान देना है कि लोअर पोस्ट कौन सा है, इसका अपर पोस्ट कौन सा है। अब हम यहां पर आते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड हैज द अथॉरिटी ओवर ऑल द ऑफिसर्स एंड अदर पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी इज असेसिंग ऑफिसर। देखो, ये जो असेसिंग ऑफिसर होता है ना, ITO कहते हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, ये एक इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी होता है। ये रहा ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर। क्यों? वो कम्स इन डायरेक्ट टच विथ द असेसी। जिसको टैक्स पे करना है ना, वो इस ऑफिसर के टच में होता है। अब पहले मैन्युअली होता था तो ये सब टच में होते थे, अब तो ऑनलाइन हो गया है, जो भी सबमिट करना है ऑनलाइन करना होता है। इनकम टैक्स का अपना एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है, उस पर जाकर पूरी डिटेल भरनी होती है, बट वो डिटेल जाती किसकी है? असेसिंग ऑफिसर के पास जाती है। सो असेसिंग ऑफिसर यूँ कह सकते हैं कि डायरेक्ट टच में होता है। नाउ अथॉरिटीज़ में ये सारी अथॉरिटीज़ जो मैंने आपको बताई, कुछ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं एंड कुछ जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं। इन सब के पोस्ट कौन कौन से होते हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताए। नाउ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। द सेंट्रल बोर्ड इज द टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आपने 11th-12th दिया, अगर आपने गुजरात बोर्ड से दिया तो वो टॉप मोस्ट अथॉरिटी थी। अगर आपने CBSE से दिया तो CBSE डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन DO वो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ये टॉप मोस्ट अथॉरिटी हैं जो टैक्स कलेक्ट करने का काम करते हैं। दिस बोर्ड वॉज क्रिएटेड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स। तो ये बोर्ड कैसे बना उसकी पूरी डिटेल दी हुई। सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बाद यहाँ से हम ले रहे हैं, अब आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स।
अब यहाँ पर आ जाएंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब इसका काम क्या क्या होता है? टू गिव इंस्ट्रक्शन टू असेसिंग ऑफिसर, टू इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट एंड टू सर्च एंड सीजर। आपने देखा होगा कई बार रेड पड़ती है, तो रेड में जो पैसा, गोल्ड, ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स मिलता है उसे सीज करने के पावर्स इनके पास होते हैं। टू रिक्विजिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर इन्हें लगता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई गड़बड़ है तो बोलेंगे सारे बुक्स लेकर आओ। टू सर्वे एंड टू मेक एन इंक्वायरी, पर्सनल बुलाकर भी इंक्वायरी करेंगे। तो इतने सारे पावर्स इनके पास हैं। अब ये हमने क्या देखा? तो ये देखा DGI, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। आप सोच भी नहीं सकते इस लेवल के पावर्स इनके पास होते हैं। किसी को भी बुलाना, उसके घर जाकर सर्वे करना, उसके घर जाकर रेड करना, उसके ऑर्डर्स देना, पूरे घर को, एक एक जगह को, एक एक कोने को अच्छे से चेक करते हैं। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स देखने हैं ना, तो एक मूवी आई थी रेड, RAID, रेड, ये देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें भी जो ऑफिसर आ रहा है वो ऑफिसर DGI नहीं है, उस ऑफिसर के पास जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर को साइन किया है वो DGI होगा, जिस ऑफिसर ने उसको साइन किया है। देन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास कौन से पावर्स होते हैं? तो ये देखो, टू ट्रांसफ़र एनी केस फ्रॉम वन IT ऑफिसर टू अनदर। समझो एक IT ऑफिसर कोई किसी का केस देख रहा है, अब वो केस ट्रांसफ़र करना है, दूसरे को देना है, वो कर सकता है। टू इनिशिएट प्रोसीजर रिगार्डिंग डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, टू वेव और रिड्यूस एनी पेनल्टी, कोई पेनल्टी रिड्यूस करनी है, छोड़ देनी है, बढ़ानी है, वो सब पावर्स इनके पास होते हैं। सो ये अलग अलग पावर्स हैं जो इनको दिए जाते हैं। सेम इसके बाद आते हैं डेप्यूटी कमिश्नर। डेप्यूटी कमिश्नर की क्या पावर्स हैं? असेसिंग ऑफिसर, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा वो ITO होगा, इनकम टैक्स ऑफिसर। तो ये इनकम टैक्स ऑफिसर के जो पावर्स हैं ना, ये आप रीड कर लोगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। असेसिंग ऑफिसर क्या क्या कर सकता है? तो ये देखो, पावर टू मेक असेसमेंट, पावर टू इंस्ट्रक्ट एन असेसी टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड, अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए बोल सकता है। कोई इनकम नहीं लिखी हो तो वो फाइंड आउट कर सकता है। परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर दे सकता है, आपको पैन कार्ड इश्यू कर सकता है, आपको कॉल कर सकता है इन्फॉर्मेशन के लिए, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। समझो उसे किसी अकाउंट्स में डाउट्स गए तो आपको कॉल करके आपसे इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है। इतने पावर्स IT ऑफिसर के पास हैं। आपके रजिस्टर का इंस्पेक्शन कर सकता है, आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगा सकता है, एक्सपेंसेस अच्छे से चेक कर सकता है। बहुत सारे पावर्स होते हैं इनके पास। मीन्स किसी के पास भी रेड किया तो रेड करने का जो प्रोसीजर होता है वो पूरा कंप्लीट करते हैं। ये IT इंस्पेक्टर है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये IT ऑफिसर अच्छे से रीड कर लेना है। अब यहाँ पर है कमिश्नर के पास, डेप्यूटी कमिश्नर के पास क्या क्या पावर्स होते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो पावर्स होते हैं ना, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं। समझो आपके घर पे रेड हुई और आपके पास सब कुछ ओके था, फिर भी IT ऑफिसर ने ज़बरदस्ती आपको परेशान किया या कुछ अलग से जो पॉइंट नहीं पूछनी चाहिए वो पूछी, या अननेसेसरी, वैसे ये लोग आते हैं तो पूरा घर छान मारते हैं, इनके पास इतने पावर्स तो होते हैं, बट फिर भी IT ऑफिसर को लग रहा है कि आपके पास 5 लाख ब्लैक मनी है, आपको लग रहा है नहीं, वो आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है जिस पर आपने टैक्स पे किया है। सो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो। सो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फाइनली आपका सुनेंगे। सेटलमेंट कमीशंस भी होते हैं। सो ये जो चैप्टर है, एक तो इसका वेटेज बहुत छोटा सा है और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि IT ऑफिसर। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का वेटेज नहीं है, थोड़ा सा है। दूसरा, आप एक और काम करना,
ये वाला जो है ना पूरा दिया हुआ है, इसे आप एक अच्छे से लर्न कर लेना कि आपको पता होना चाहिए कि किस अथॉरिटी के ऊपर कौन है और उस अथॉरिटी के नीचे कौन है। से एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि वाइस प्रिंसिपल की हायर अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, तो आप बोलोगे प्रिंसिपल या ट्रस्टीज़। और मैं पूछूं वाइस प्रिंसिपल से लोअर अथॉरिटीज़ कौन सी होती हैं, तो टीचर्स। तो ये सब ऐसे अथॉरिटीज़ हैं जिनके लेवल्स हैं, ये आप याद कर लीजिए। इस चैप्टर में और कुछ ज़्यादा है नहीं क्योंकि थियोरी चैप्टर्स हैं ये। नेक्स्ट, इसके एक एक लेक्चर ही बने हैं थियोरी चैप्टर। जैसे मैंने आपको एग्जेम्प्टेड इनकम भी करवाया, एक ही लेक्चर था। आईटी अथॉरिटीज़ का भी एक ही लेक्चर है। सबसे बड़ा चैप्टर जो है आपका वो है सैलरी, ये सम्स हैं। एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी सम्स हैं। सो अभी फ़िलहाल ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट मैं आपको कोई न्यू चैप्टर ही करवाऊँगा। ये चैप्टर यहाँ पर आपका पूरा हुआ। और देखिए है भी छोटा सा चैप्टर, कुछ 12-13 पेज का ही चैप्टर है, बाकी तो पीछे एक्सरसाइज दी हुई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ।